हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 में कितने फॉर्म भरे गए हैं। 6 से 8 में एक सीट पर कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, चाहे 9 से 10 हो, 11 से 12 हो। सीटें कितनी थी, कितने लोगों ने अप्लाई किया है और अनुपात कितना है, ये सब हम देखेंगे वन बाय वन। क्योंकि एक स्टूडेंट ने, एक नहीं कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स करके पूछा मुझसे कि सर आपने 6 से 8 में नहीं बताया कि कितनी सीटें हैं और उस सीटों पर कितने फार्म भरे गए हैं, ठीक है, और रेशियो क्या आ रहा है। तो इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे आपके साथ। सबसे पहले आप देख लीजिए कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो दूसरा चरण है उसका एक कुछ झलक है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसको अच्छे से देखिए। अगर मैं बात करूँ प्राथमिक की बात करूँ, प्राथमिक यानी प्राइमरी की बात किया जाए 1 से 5 की, इसमें जो टोटल पोस्ट रिक्त रह गए हैं 9,431 वे पोस्ट हैं जो पहले फेज में बचे थे, ठीक है। पहले फेज की भर्ती होने के बाद जो इतनी सीटें बच गई थी उसकी बात करें, इसमें जो आवेदक हुए थे, आवेदक 10,07,264 10,07,264 ने आवेदन किया है, जिसका अनुपात 11.37 है। 11.37 का मतलब ये है, मान के चलिए कि लगभग 12 लोग एक सीट पर 12 कैंडिडेट हैं, मतलब 12 लोग कंपटीशन देंगे एक सीट के लिए। इसी तरह हम बात करेंगे मध्य की, बात करें 6 से 8, जिसको हम जूनियर बोलते हैं। यूपी में इसको हम जूनियर बोलते हैं, याद रखिएगा। ये जूनियर में 32,216 सीटें हैं। अब 32,216 में मैथ के कितने हैं, केमिस्ट्री के कितने हैं और ये सब सामाजिक विज्ञान, इन सभी की कितनी है वो अपनी जगह है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम टोटल हम देख रहे हैं रिक्त की बात। 32,216 आवेदक कितने हैं, 3,86,900, यानी 3,86,900 कैंडिडेट ने फॉर्म को भरा है, कंप्लीट किया है। और इसका रेशियो 12 का आ रहा है, यानी एक सीट पर एग्जैक्ट 12 लोग हैं। यानी एक सीट अगर किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्शन लेना है तो उस पर 12 लोग फाइट करेंगे। अब हम बात करें माध्यमिक की, 9 से 10 की बात किया जाए। माध्यमिक 9 से 10 को टीजीटी बोलते हैं। अब इसमें टोटल जो रिक्त है 25,829 की बात कर रहा हूँ। टोटल जो रिक्तियाँ हैं इसमें सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग होगी, जिसको आप बाद में भी देख सकते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आवेदक की, बात किया जाए तो 2,22,286 ने आवेदन किया है। इसका जो अनुपात होगा 8.60। इसका मतलब ये है कि एक सीट पर लगभग 9 लोग हैं एक सीट पर। इसी तरह हम बात करें उच्च माध्यमिक, जिसको बोलते हैं पीजीटी, क्या बोलते हैं, पीजीटी, और 11 से 12 वालों को पीजीटी बोलते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट है रिक्त हैं वो जान लेते हैं। देखिए 53,727 जो रिक्तियां हैं वो हैं, जिसमें अप्लाई कितनों ने किया है, 10,08,700 10,08,564, जिसका जो रेशियो है अनुपात 2:2.02। अर्थात इसका मतलब ये है कि एक सीट पर दो लोग, लगभग दो लोग, ठीक है, एक सीट पर लगभग दो लोग फाइट कर रहे हैं। तो सबसे कम जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा उच्च माध्यमिक में देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा 6 to 8 में मिलेगा, ठीक है। अब 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो अब देख लेते हैं कि पहला, जब बिहार शिक्षक भर्ती का पहला फेज हुआ था उसमें कितने फार्म भरे गए थे उसके कंपेयर में, क्योंकि तभी ना समझ में आएगा। देखिए अगर मैं बात करूं प्रथम चरण की, जो पहला फेज था उसमें पहले चरण में लगभग 8,63,081 जो फार्म थे आवेदन किए थे। तीनों श्रेणी की बात करें, चाहे प्राइमरी हो, चाहे 9 से 10 हो, चाहे 11 से 12, ठीक। अब अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट किए थे, 8,10,400 ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था। अगर प्राइमरी की बात किया जाए, प्राथमिक जिसको 9.36 गुना और माध्यमिक शिक्षक के लिए 1.87 गुना, जबकि उच्च माध्यमिक यानी 11 से 12 में केवल 68% ही था। समझ रहे हैं आप, ये गुना गुना था, इसमें 68%, मतलब जो 68% मार्क्स ला दिया वो उसका सिलेक्शन हो गया आसान से, मतलब बहुत कम चांस था। कहने का मतलब ये था कि बहुत अच्छा चांस था होने का, जो टीजीटी पीजीटी में जिनका हो गया सो हो गया। अभी भी चांस काफ़ी अच्छा है ये दूसरे फेज में, अगर जिनका भी होना होगा अगर अच्छे से मेहनत करेंगे हो जाएगा, ठीक है। उस समय जो वैकेंसी आई थी 1,70,461 वैकेंसी थी। बाद में 1,20,000 पर सीटें भरी गई, बाकी जो 50,263 थी वो इसमें इंक्लूड हो गई, ठीक है। और जिसके बारे में मैंने बता दिया। हाँ, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो कट ऑफ बनेगा कितना, वो एक अनुमान लगाते हैं, मोटे मोटा अनुमान है। देखिए जो मैं बताने वाला हूँ ये एक अनुमान लगा रहा हूँ, इसको आप एकदम एग्जैक्ट मत मानिएगा, नहीं इस पर इतना विश्वास करिएगा। एक मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आप 6 से 8, अगर मैं 6 से 8 की बात करूँ, तो अगर आपके नंबर मान लीजिए 65 से ऊपर आ रहे हैं, 65 से
80 के बीच हैं या फिर 80 प्लस 65 से 80 प्लस के बीच हैं, तो मान के चलिए कि आपके चांसेस हो सकते हैं सिलेक्शन के। इसी तरह प्राथमिक की बात करूं, 70 से ऊपर जिनका भी नंबर 70 से लेके 80 तक जिनका वो प्राथमिक में चांस है होने का। और इसी तरह मैं बात करूं माध्यमिक, इसमें तो 50 भी आ जाएंगे तब भी हो जाएंगे, इसमें भी 50 आ जाएंगे तब भी हो जाएंगे आराम से। सो सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में है? मध्य में, यानी 6 से 8 जो बोलेंगे जूनियर की वैकेंसी, इसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा है। हो सकता है कि मेरा कट ऑफ गलत हो और हो सकता है कि 75 प्लस कट ऑफ जाए। क्यों? देखिए 150 का मार्क्स है, आपको पता है 150 का पेपर होगा जिसमें से 30 आपके क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक। अब बचता है 150 में से 120 मार्क्स, जो 120 मार्क्स होंगे जिसमें से 120 में से आपके 80 जो होंगे, 80 होंगे आपके सब्जेक्ट से होंगे, और बाकी इसमें से जो 30 होंगे, इसमें से जो 40 होंगे वो आपके किससे होंगे? जनरल साइंस से होंगे। तो अगर आप इन दोनों को मिलाकर अगर आप मतलब 120 में से आपके मार्क्स कम से कम 80 आ जाते हैं, तो मान के चलिए 80 प्लस या 80, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। अगर इससे नीचे है तो ये तो बीपीएससी डिसाइड करेगी, जब कट ऑफ जारी होगी तभी समझ में आएगा। और हम आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई होगी अच्छी है, समझ में आ गई होगी, और उन बच्चों को भी समझ में आया होगा जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर 6 से 8 में कुल सीटें कितनी है, और कुल सीटें कितनी, कितनों ने आवेदन किया है, कितने अनुपात क्या है एक सीट पर, तो वो आपके सामने देखने को मिल गया है। चाहे प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक, जो आपके सामने देखने को मिल गया है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन 6 से 8 में है, और हम आशा करते हैं कि सभी को चीज़ें अच्छे से और सुचारू रूप से समझ में आई है। तो आप लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। दूसरी चीज़ बता दूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना होगा, जो जिस पे आपको देखने को मिल जाएगा एक लिंक, जिस पर लिखा होगा नॉलेज रिव्यू क्लासेस टेलीग्राम, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, और हम आशा करते हैं कि मेरे तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों की जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। और हम आशा करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन होने के बाद मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, जो भी मेरे व्यूअर्स का सिलेक्शन हो, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और लोगों की भलाई करते रहिए। धन्यवाद।